जय हिंद दोस्तों। ट्राई स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आप टॉपिक पढ़ रहे थे मापन मात्रक यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न हैं, ठीक, अधिकतर पूछे जाते हैं। अधिकतर प्रश्न ये पूछे जाते हैं आने वाली परीक्षाओं में। तो ट्राई स्टार क्लास में आपसे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है। तीसरा है एक नैनोमीटर बराबर किसके होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक माइक्रोन तुल्य है, किसके तुल्य है एक माइक्रोन, ठीक। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इनका आंसर। तो एक प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, ये एक प्रकाश वर्ष मात्रक किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष हमने आप लोगों को बताया था पृथ्वी और ये सूर्य है हमारा, ठीक। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ठीक। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकालनी है। और मैंने बताया था प्रकाश वर्ष निकालने के लिए प्रकाश वर्ष जो मात्रक है तो उसमें किसके निकालने, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकालते हैं। जब मैंने टॉपिक को पढ़ाया था तो आपको ये बताया था निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अब में एक साल एक प्रकाश वर्ष की बात आती है तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकेंड। इसको हल करते हैं तो हमारा एक प्रकाश वर्ष का क्या होता है, मान आ जाता है, ठीक। तो एक प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, ठीक। इतना सभी को समझ में आ गया। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब आता है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है, न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। किसका होता है, न्यूटन सेकेंड होता है संवेग का मात्रक। अब संवेग होता क्या है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग संवेग कहलाता है, ठीक। द्रव्यमान गुणा वेग क्या कहलाएगा हमारा, संवेग। तो न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होता है। इतना समझ में आएगा सभी को। अब एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया। एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। मीटर न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होता है। एक नैनोमीटर बराबर किसके होता है, 10⁻⁻7 के। एक माइक्रोन तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है, एक माइक्रोन किसका होता है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इतना सभी को समझ में आ गया। दोबारा देख लेते हैं इसमें। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक, ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है, संवेग का। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7। एक नैनोमीटर बराबर किसके होता है, 10⁻⁻7 के। एक माइक्रोन तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर का, ठीक। एक माइक्रोन बराबर किसके होता है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के। इतना सभी को समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को समझने के। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है, संवेग का। एक नैनोमीटर बराबर किसके होते हैं, 10⁻⁻7 के। एक माइक्रोन तुल्य किसके होता है, एक नैनोमीटर किसके होता है कि 10⁻⁻4 के होता है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है।
तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है जूल। ठीक, अब जूल भी मिलेगा आपको इसके साथ में, शक्ति का मात्रक जूल भी होता है। क्या होता है, जूल भी होता है, वाट भी होता है। क्या होता है, शक्ति का मात्रक जूल भी होता है, वाट भी होता है और जूल प्रति सेकेंड भी होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड भी होता है। तो शक्ति की मात्रा क्या होता है, शक्ति की मात्रा जूल भी हो सकता है, वाट भी होता है और जूल प्रति सेकेंड भी होता है। ठीक है, अब आगे इसके बाद पढ़ते हैं, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है। अब एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक, शक्ति का मात्रक जूल, वाट या जूल प्रति सेकंड। शक्ति मात्रक क्या होता है, जूल, वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक होता है पास्कल। सभी समझ आ गया, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। अब आगे स्टीफन नियतांक क्या होता है। स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या होता है, किसका, स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या होता है। स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो देखते हैं। स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या होता है, लिख लेते हैं पहले। ऊपर समझ आ गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है, वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है। शक्ति मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है जूल, वाट और जूल प्रति सेकंड भी होता है। अब आगे इसके अगला क्वेश्चन आता है कि एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या होता है, स्टीफन नियतांक का मात्रक होता है ठीक, स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया ना। स्टीफन, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टीफन नियतांक का मात्रक। अब अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक है जूल, वाट, जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल, वाट, जूल प्रति सेकेंड। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। स्टीफन नियतांक का मात्रक है, स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, नोट हो गया। अब इसी में आप लोगों ने बताया था, नोट हो गया। आगे देखते हैं, इतना सभी का हो गया था। तो 9वां नंबर क्या होता है, 9वां नंबर क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का,
गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब जूल सेकेंड किसका मात्रक होता है? जूल सेकेंड, जूल सेकेंड किसका मात्रक होता है? जूल सेकेंड किसका मात्रक होता है? चलो, जूल सेकेंड किसका मात्रक होता है? कोणीय संवेग का। किसका मात्रक होता है? कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का मात्रक होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। जूल सेकेंड किसका मात्रक होता है? कोणीय संवेग का। ठीक, जूल सेकेंड किसका मात्रक होता है? कोणीय संवेग का मात्रक होता है। ठीक, अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसका, जितना पढ़ाया मैंने उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी से देखिए, मैंने बताया दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी की प्रकाश वर्ष लिखा है मैंने अभी आपको। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ठीक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है? संवेग का। किसका मात्रक होता है? संवेग का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है? संवेग का। ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, एक नाइक्रोन बार, एक नैनोमीटर बराबर। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 टू पावर माइनस का 4 सेंटीमीटर। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 टू पावर माइनस का 4 सेंटीमीटर की। अगला आता है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है पहला वाट, जूल, वाट, जूल प्रति सेकेंड। जूल, वाट और जूल प्रति सेकेंड। शक्ति की मात्रा क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है और जूल प्रति सेकेंड होता है। एक नाइक्रोन बराबर किसके होता है? 10 टू पावर माइनस का 4 सेंटीमीटर।
1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। अब इसी में आप लोगों से यहाँ पूछ देगा जो मैंने पढ़ाया आपको पिछली कक्षाओं में, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इतना सभी को समझ में आ गया? एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। एसआई पद्धति दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अब यही आप लोग पूछ देगा 1 फुट बराबर कितने इंच? 1 फुट बराबर कितने इंच के होता है? तो 1 फुट बराबर 12 इंच। ठीक, 12 इंच बराबर कितने फुट? 12 इंच बराबर कितने फुट होता है? तो कितने होता है? 1 फुट। 12 इंच बराबर 1 फुट। ठीक, 12 इंच बराबर कितने होता है? 1 फुट के होता है। ठीक है, सभी सभी समझ में आ गया? तो आपने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े यूनिट एंड मेजरमेंट के। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन आपको पीडीएफ पर डाल दिए जाएंगे। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन क्या होते हैं आपको पीडीएफ पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे ट्राई स्टार क्लासेस, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ट्राई स्टार क्लासेस। ट्राई स्टार क्लासेस हमारा जिसमें टेलीग्राम पर भी हुआ है। ठीक, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के लिंक में, मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। तो जुड़े रहिए हमारे ट्राई स्टार क्लासेस पर। जितने भी सब्जेक्ट का आपसे पीडीएफ होगा, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन का है या पीडीएफ है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिया जाता है। तो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिससे लिंक ओपन करते या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।